आप जिस तरह के माहौल में रहते हैं आपका वैसा ही मन रहता है। अगर तुम्हारे जीवन में नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति है, अविश्वासी जिसे कहते हैं, हमेशा नकारात्मक बातें बोलना, हमेशा अविश्वास की बातें बोलना, हमेशा बाइबल की अविश्वासी वाली बातें करना, और तुम्हें भी सुनते जा रहे हो, तुम्हें भी वो अविश्वास से भर देंगी बातें। इसलिए सबसे पहले अपने माहौल को बदलो। तो देखो अपने चारों दिशाओं में कोई ऐसा माहौल, ऐसी बात, ऐसी चीज, ऐसे व्यक्ति जिनसे आपको दूर होने की जरूरत है, परे हटने की, सदा के लिए उन्हें छोड़ने की नहीं, पर उनके उस माहौल से दूर होने की जरूरत है। लेकिन हम शैतान की जुक्तियों से अनजान नहीं। इसके पीछे शैतान की जुक्ति ये है कि शैतान एकदम से आके आपको नहीं गिराता। आप नोट करें अपनी लाइफ से, जब जब भी तुम गिरे वो धीरे धीरे आता गया, कुछ करता गया। जब तुम पवित्रता में गिरे, कहीं ना कहीं वो तेरे बीच में काम कर रहा है, तुम एकदम से नहीं गिरे। अगर आपके लक्ष्य बड़े हैं, आपके ऊपर ओवर दबाव है पवित्र आत्मा के कामों का, परमेश्वर के कामों का, तो शैतान को जगह नहीं मिलेगी आपकी लाइफ में धीरे धीरे आके, क्योंकि आप फ्री नहीं हैं। जो फ्री व्यक्ति हैं, जैसे बोलते हैं ना दुनिया, बेला दिमाग शैतान दा कर। अगर तुम फ्री रहने वाले व्यक्ति हो तो तुम कभी भी खड़े नहीं हो सकते महिमा में और आशीष और गुड न्यूज और जय के जीवन में। तो पहले तो शैतान को आपको उन चीजों को दूर करना आपने सीखा। दूसरा नंबर, अगर आपके लक्ष्य बड़े और आपके दिमाग में बहुत कुछ, आपका दिमाग पहले से बिजी है परमेश्वर के कामों के लिए, कुछ लक्ष्य आपके सामने, तो आपको जगह ही नहीं मिलेगी कुछ शैतानी विचार को सोचने के लिए, कुछ वृक्षों की बातों की ओर ध्यान देने के लिए, क्योंकि आप उसमें ऑलरेडी बिजी हो। अपने पड़ोसी को एक बात बोलनी, एक लाइन मेरे पास आई अभी, अपने पड़ोसी को वो बोलनी है। आप अपने पड़ोसी को, वो आपका पड़ोसी आपको बोलो, शैतान के रास्ते बंद करो। अपने पड़ोसी को बोल, शैतान के रास्ते बंद कर, शैतान के रास्ते बंद कर, अपने जीवन के लिए शैतान के रास्ते बंद कर। एक बार हाथों को ऊंचा उठा के बोलो, शैतान के रास्ते बंद हो जाए, शैतान के रास्ते बंद हो जाए। सब बोले आमेन। ओके, प्रोफेटिक इसम मैसेज से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, और मेरा बिलीव है आप आज शैतान के सारे रास्ते आपके लिए बंद होंगे यीशु नाम में। सबसे पहला जो आत्मा मुझे इस समय दिखा रहा है वो कि शैतान ने ऐसे लोग आपकी लाइफ में रखे हुए हैं जो आपकी लाइफ को उल्टी दिशा दे रहे हैं। जैसे बाइबल में लिखा है, अगर हम वचन से देखें, बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप वैसा ही करने के बारे में सोचते हैं। अगर एक व्यक्ति गलत चीजें देखता है, उसके साथ वो व्यक्ति रहता है, तो वो भी क्या देखेगा? वही देखेगा। अगर एक व्यक्ति लड़ाई झगड़े में है तो उसके दोस्त वैसे हैं, तो वो भी क्या बनेगा? वैसा ही लड़ाई झगड़े करने वाला मन। अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड के अधीन नहीं रहती, कोई औरत के साथ उसकी संगति है, कोई औरत एक ऐसी औरत जो अपने हस्बैंड के अधीन नहीं, अपनी सास ससुर के अधीन नहीं, और जब उस औरत से तुम संगति करोगे, उसकी बातें सुनोगे, तुम भी वैसे बनते जाओगे, तुम्हारी सोच भी वैसी बनती जाएगी। तो आपको याद रखना है, आप समझ पा रहे कौन सा रास्ता आपको बंद करना है इस समय, क्योंकि जब तक उन दरवाजों को तुम नहीं बंद करोगे, शैतान उसी रास्तों से, क्योंकि जो रास्ते आपने खुले, चाहे जितना मर्जी तुम उठो, तुम आत्मा में उठो, थोड़ा सा बढ़ो, उस रास्ते की तरह तुम फिर से गिराए जाओगे, उस रास्ते के द्वारा तुम फिर से गिराए जाओगे। हमेशा घटी की बातें करना, हमेशा कंजूस रहना। जैसे कंजूस लोग होते हैं, बोने में कंजूस, किसी की हेल्प करने में कंजूस, कुछ भी सामान अपने लिए खरीदने में कंजूसी, एक्स्ट्रा बचत करना कंजूसी, खाने वाली चीज में कंजूसी, घर में जरूरत वाली चीज में कंजूसी,
बोने में कंजूसी, किसी की मदद करने के विषय में कंजूसी, किसी को कुछ हेल्प करने में कंजूसी, कोई भी चीज कर रहे हैं तो वो स्पिरिट होती है उनके लिए। तो आपको उस सब द्वार को बंद करना है जब आपके ऊपर इस योजनाओं को जो शत्रु की है आपके ऊपर खोली जा रही। तो ऐसे लोगों से अगर आप उनकी संगति करोगे, आप क्या करेंगे? हमेशा जो बोलेगा मैंने इतने बचाए, मैंने इतने बचाए, मैंने का शोरूम पे गया, मैं सामान लेने गया, मैंने इतने बचाए। कई बार मैं पास्टरों को भी देखता था जब मसीह में आता था, वो इतना एक दुकान पे शॉप में इतना 1 घंटा लगाते थे पैसे कम करने के लिए, 1-1.5 घंटा केवल बात 100 कम किया, मैंने 100 कम किया। तो आप तो साथ रहने वाले की संगति भी क्या बनेगी? यही सोच बनेगी, देखे कि ओ यस पास्टर आत्मिक है, देखो 100 रुपया बचा लिया। कितना घंटा लगा? 1 घंटा। सब्जी की रेडी के पास कोई जाता है व्यक्ति, वो पहले गरीब है, उसको और मतलब 1 रुपये बचाने देना तुझे, इतना उससे खींच लेंगे, कोई दया नहीं। समझ पा रहे? आपके साथ कुछ ऐसे शैतानी क्षेत्र जुड़े हुए हैं, ऐसे माहौल आपकी लाइफ में है, उन्हें आपको दूर करना है। चाहे वो फोन के साथ संगति है, चाहे वो विरोध करने वालों के साथ संगति है। कई लोग परमेश्वर के लोगों का विरोध करते हैं, खिलाफत करते हैं। अगर तुम उनके बीच में बैठते हो, तेरी भी सोच वैसी बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब तक तुम अलग नहीं होंगे, तुम जितनी मर्जी फैसले करते रहो। कई बहनें अगर चुगली करने वाली हैं, अगर मीटिंग खत्म हो जाए, मान लो चुगली करने वाला चुगली को बैठेगा, नशे करने वाला नशे के साथ करने वाले बैठेगा। वो उनकी स्पिरिट होती है, उनका जो स्पिरिट होती है, कनेक्शन होता है जो किसी व्यक्ति के साथ जुड़ता है। खिलाफत करने वाला खिलाफत करने वाला, अविश्वासी बंदा अविश्वासी, शक्की करने वाला जितना मर्जी है चर्च में जो शक करता है परमेश्वर के कामों पर, वो ढूंढे लेगा। मैं शक करता हूं, वो किसको ढूंढेगा? उसको। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो अविश्वासी लोग, हमेशा डरपोक लोग, सुसमाचार सुनाने के लिए डरेंगे, मसीह के बारे में बात करने वाले में डरेंगे। शैतान उनके सामने, एक औरत को मैंने देखा, हमेशा शैतान ने उसके सामने ऐसे लोगों को लेके आना, नेगेटिव बातों को। कोई आ गया घर में, कोई अविश्वासी अन्य यति रास्ते में मिल गया, क्योंकि उसकी उन बातों को लेकर बढ़ा चढ़ाव करना, उन बातों से डर जाना, मसीह का प्रचार करने से डरना, मसीह में हम है बोलने से डरना, मसीह लोगों की कोई किसी मसीह व्यक्ति ने गलती कर ली, उसकी गलती की वीडियो उसके सामने आना, किसी ने शेयर करना। तो शैतान वैसी ही चीजें उसके पास लेकर आता है, वैसे टच लेके आता है जिससे वो व्यक्ति और नेगेटिव होता जाए, और अविश्वास में होता जाए, और अपनी कमी में बढ़ता जाए, और धीरे धीरे वो मसीह से दूर हो जाए। इसीलिए आपको ऐसा कोई भी द्वार अगर आपने बंद नहीं किया, अगर एक व्यक्ति को ज्यादा ही अपने आप को, कोई लड़की है उसकी फ्रेंड है, ज्यादा ही उसे मेकअप करने की, शॉर्ट कपड़े पहनने की आदत है, तो उसको उसके साथ रह के भी क्या बनेगा? वैसी आदत बनेगी कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। सेम पॉइंट, अगली पॉइंट, अपने बच्चों को आप कैसे संगति में रखोगे? आप हमेशा चेक करो कि आपकी बच्चों की संगति किन बच्चों के साथ है, वो बच्चे कैसे हैं। जिन बच्चों के साथ बच्चे जाते हैं, खेलते हैं, वो कैसे हैं। आपका हस्बैंड जिन लोगों के साथ उठता बैठता है, वो कैसे हैं। अगर तो वो एक नकारात्मक लोगों के बीच में, ये व्यक्ति कभी उठेगा नहीं, क्योंकि जो वो प्रतिदिन सुनता है उसकी वही सोच रहती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति जिम जा रहा है, वहां पर सभी लोग लड़कियों से फोन पे बातें कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहा है ये भी सोचेगा मैं भी किसी से फोन पे बात करूं लड़की के साथ, मेरे भी कोई दुख सुख सुनने वाला हो। कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल के उसके 4 फ्रेंड कैसे हैं जो उसके साथ रहते हैं, आपका बच्चा वैसी दिशा लेने वाला है। तो ये चीज 100% श्योर है, ऐसी चीज बदलती है। आप किस माहौल में रहते हो, तो आपका ये तो हो गया आपको किस माहौल में नहीं रहना, किस माहौल में नहीं रहना, किन चीज से दूर होना। और उसके उल्ट ये कि आपको कैसे माहौल में फिर आना है। अगला हल, ये तो पहले सब शैतानी डोर, रास्ते अपने लिए बंद करो।
वो किसी भी चीज से गिराता है, फोन से गिराता है, किसी ऐप से गिराता है, किसी व्यक्ति से बात करने से गिराता है, किसी के साथ रिलेशनशिप से गिराता है। उन सब विषयों के लिए आपको उन पॉइंट्स पर आपको लगातार प्रेयर करनी है, ये चीजें मेरी लाइफ से दूर हो, वहां पर दया मांगनी है, वहां पर फायर प्रे करनी है। दूसरी बात, अगर आपकी लाइफ में आपने, कई लोग होते हैं मैं गिर चुका हूं, मान लो आज आपने प्रभु बोझ लिया, खुदा ने आपको बल दिया, उठाया, आपको फ्री किया, अभिषेक तेल दिया। अगर एक व्यक्ति कहे अब मुझे उठना है, मुझे फिर से उन चीजों में नहीं जाना, तो उसके लिए हल क्या है? अपने लिए आत्मिक संगतियों को सिलेक्ट करो, स्थापित करो, क्रिएट करो। मैं लगातार परमेश्वर के साथ बना रहना चाहता हूं, ओके, तो क्या लगातार परमेश्वर के साथ बने रहने वाले व्यक्ति के साथ तेरी संगति है? चर्च के साथ संगति है? तो परमेश्वर के वचन के साथ संगति है, पवित्र आत्मा के साथ संगति है, प्रार्थना में संगति है। तो आपको ऐसे ही अपने स्थान, अपने दोस्त, अपने साथ ऐसी चीजों को रखना है जिससे आप चारों दिशाओं से घेरे जाओ। जैसे चर्च के साथ संगति, अगर जो व्यक्ति रेगुलर चर्च आने वाला नहीं है, वो हमेशा शैतानी संगतियों का शिकार हो जाता है। अगर आप रेगुलर चर्च आने वाले व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि जब आप चर्च आते हैं, आप वर्शिप सुनते हैं, प्रभु आपको वर्शिप के द्वारा टच करते हैं। मेरे ख्याल से अब आप जल्दी भी आने की आदत डालेंगे अपने जीवन में। आपकी अटेंडेंस लगनी शुरू हो चुकी है, आप कहां से आते हो, कितने बजे आप आते हो, तो आप गवाहियां सुन रहे हैं। आप वर्शिप को, हमेशा नए वर्शिप सॉन्ग होते हैं, तो अब जब नए नए उस वर्शिप सॉन्ग को तैयार करके जब गाया जाता है, आप उसमें शामिल होते हैं। आपकी स्पिरिट क्या करती है? प्रभु के साथ एक संगति करती है। इसके उल्ट सोच लो, अगर आप आत्मिक संगति में नहीं है, शरीर आपका कौन सी दिशा ले रहे हैं, और इसके पीछे जो मेन रीजन है, जो स्पिरिट को हम पकड़ रहे हैं, शैतान की जुक्तियों को, धीरे धीरे तेरे अंदर कुछ ना कुछ डालता गया। धीरे धीरे कभी तूने कुछ देखा, कभी फोन पे देख लिया, कभी टीवी पे देख लिया, कभी किसी की कोई अशुद्ध बात सुन ली, एकदम से तुझे गंदे विचारों के अटैक नहीं शुरू होते। धीरे धीरे वो एक एक विचार तेरे अंदर डालता जाता है। तो क्या तुम उन विचारों को डालने वाले कनेक्शन को तूने दूर रखा हुआ अपनी लाइफ से? नहीं तो क्या होता है, क्योंकि जो मैंने एक बात कर रहा था कि 3 महीने में पवित्रता खड़े होना, 6 महीने खड़े होना, 1 साल के लिए खड़े होना, वो एक व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता बिना परमेश्वर की ग्रेस के। तो उसके लिए आपको अपने फैसले, इतना आपको अलर्ट रहना है, इतना आपको सिस्टम में रहना है कि आप उसके विषय में काम करें। हालेलुया। तो क्या करना है उसके विषय में? आपको यही आपको सीखना है आज, कि आपको उसके विषय में, क्योंकि शैतान एकदम से आपको नहीं गिराता, एकदम से आप कुछ सुनते जा रहे हैं कि कोई किसी से फोन पे बात कर रहा है, ओके, अभी आपके अंदर कोई विचार नहीं आया मैं भी किसी से फोन पे बात करूं। इंटरनेट में जे कुछ पाया जाता है बुरी चीजें देखने के लिए, आपके अंदर डाल रहा है शैतान। एकदम से नहीं लेके जाएगा, डाल रहा है आपके अंदर। धीरे धीरे एकदम से आपके अंदर निराशा के विचार, कई बार आपके शरीर में कुछ बीमारियां, कुछ हालात आपकी लाइफ में आते हैं, वो रियल नहीं होते, केवल एक दिखावा होता है शैतान के द्वारा, और आप उसे अपने मन में देख के मान लेते हैं, और आपका मन वैसा तैयारी कर लेता है, एक अविश्वास, एक डर, एक शक, घबराहट उसमें आप दिखाते हैं, फिर वो हालात रियल बन जाता है और कब्जा कर लेता है। इसीलिए आपको पहला कार्य कि शैतान एकदम से आपकी लाइफ में नहीं, कहीं ना कहीं वो काम कर रहा होता है। जब तुम गिरे, दाऊद कब गिरा? अब देखो, जब वो लड़ाइयां लड़ रहा है, इसके हल भी आपको अपने स्पिरिट में करने। दाऊद जब लड़ाइयों को लड़ रहा है, पूरा बिजी है। अगर आपने परमेश्वर के कामों में, आपके ऊपर ओवर दबाव है पवित्र आत्मा के कामों का, परमेश्वर के कामों का, तो शैतान को जगह नहीं मिलेगी आपकी लाइफ में। जो फ्री व्यक्ति है, जैसे बोलते हैं ना दुनिया, बेला दिमाग शैतान दा कर, अगर तुम फ्री रहने वाले व्यक्ति हो तो तुम कभी भी खड़े नहीं हो सकते महिमा में और आशीष और गुड न्यूज और जय के जीवन में।
कभी जीत के जीवन में, बीमारियों पर जीत, शैतान पर जीत, अभिलाषाओं पर जीत, हालातों पर जीत, परिस्थितियों पर जीत, तो आप इन कभी एक जीत वाला जीवन, फाइनेंशियल जीत, बरकत में आशीष जीत, परिवार में जीत, अपनी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जीत, किसी बात को वो हिस्सा, पढ़ाई में जीत, वो जैवन जीवन जो मैंने बोला, एक ही लाइन में बोला करूंगा, तो जैवन जीवन आप कभी नहीं जी सकते अगर आप ऐसा चल रहे हैं। आप जैवन जीवन जी नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, उन चीजों को, जैसे जब दाऊद, तो अपने आपके लक्ष्य इतने स्ट्रांग हो, बड़े होने चाहिए, छोटे नहीं। कब आप खड़े रहते हैं, क्योंकि आज का समय, लास्ट आपने सीखा था कि आत्मा के अनुसार चल के शरीर की क्रियाओं को बस में करना, जितने मसीह यीशु के उन्होंने लालसा अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। मतलब उन्होंने फैसले लिए अपनी लालसाओं के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए, उन्होंने फैसले लिए और उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, उन्हें खत्म कर दिया। इसीलिए आपको उन सब चीजों को के लिए आपके डिसीजंस होने चाहिए। आज एक व्यक्ति कहते हैं मैं लगातार मसीह में चल नहीं पाता, तो तेरे आत्मिक डिसीजन क्या है? तेरे बिजी होने वाले, इतना मन को व्यस्त कर लो कि तुम्हें रेस्ट ना मिले। क्योंकि अब मैं वो गिरने की बात कर रहा हूं। आज प्रभु बोझ लिया, खुदा ने तुझे खड़ा किया, पर अगर तेरी संगति, पहला डिसीजन सही नहीं, तुम जल्दी गिरने वाले हो। आपने कहा परमेश्वर आज से मैं फैसला करता हूं क्राइस्ट से तेरे संबंध और आज्ञाकारी में चलने का, मेरी सहायता करना परमेश्वर। मैं इसमें चलने का फैसला करता हूं, पर मैं अपनी ओर से नहीं करता हूं, मेरी सहायता करना। अब वो सहायता कर रहा है वचन के द्वारा, बता रहा है तुझे क्या करना है। अब तुम इसे फॉलो नहीं करोगे, इसका मतलब तुम केवल मुंह से प्रार्थना करते हो, इच्छा रखते हो, पर उसे करना नहीं चाहते, उसे करना नहीं चाहते। इसलिए पहला तो अगर आप खड़े रहना चाहते हैं, आज आपने प्रभु बोझ लिया, तो आपके लिए आज सबसे इंपॉर्टेंट वचन ये है कि जिस चीज के लिए आपने प्रभु बोझ लिया है, पश्चाताप करके उसमें आप खड़े रहें। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि कई ब्लेसिंग्स ऐसी हैं केवल आपके वचन पर खड़े रहने के कारण आपकी लाइफ में एंटर होती जाती हैं। केवल तुम वचन पर खड़े हो, पवित्रता में खड़े हो, अपने डिसीजंस पर खड़े हो, आत्मिकता में खड़े हो, और तेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स एंटर होती जाती हैं। इसलिए शैतान का काम है आपको गिराना, आपको डाउन करना। अब देखो दाऊद चल रहा है, पहले वो परमेश्वर की संगति में था, गोलियत को मारा, राजा बन गया, बड़ा आदमी बना। अब हर वो लड़ाई लड़ रहा है, इतनी लड़ाइयां लड़ रहा है, जीतता जा रहा है, जीतता जा रहा है। अब लड़ाइयों में बिजी है, सेवा के काम में वो बिजी है। जैसे ही उसने अपनी ऊपर रेस्ट ली, अपनी बॉडी में, जीवन में रेस्ट ली, ओ अब तो मुझे इतना ताकतवर हो चुका मेरा राज्य, अब तो मेरे व्यक्ति लड़ने के लिए काफी हैं, मेरे जो सैनिक हैं, मेरे जो सेनापति हैं, जो आगे की मेरी फौज है, यही काफी है। और वो उनको जंग में भेजता जा रहा है। एक दिन वो रिलैक्स है, अपनी छत पर खड़ा है, औरत के ऊपर निगाह पड़ी, और उसकी जो वो शारीरिक चीज उसके सामने आई, तो वो पहले वो रेस्ट में था, आराम में था, कोई बड़ा लक्ष्य उसके सामने नहीं था। उसको तो कोई बात नहीं, रेस्ट में ही है, कोई नहीं, गलती कर लेते हैं, इतना भी क्या मरना, मर मर के लड़ना, ये भी कोई बात नहीं। तो उस समय उसने ये सोचा, जैसे कई वक्त जब आप मर रहे होते, मैं आपको बता रहा, गिरने का कारण क्यों एवरेज उसकी बढ़ नहीं पाती, 3 महीने 6 महीने साल तक क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि जैसे तुम 3-6 महीने मरना शुरू करते हो, पवित्रता के लिए मरते हो, प्रेयर के लिए मरते हो, लगातार चर्च जाना, लगातार आत्मिक क्रियाओं में रहना, तो एक टाइम शैतान तेरे शरीर में कहता है रेस्ट ले ले, आराम कर ले, कोई बात नहीं, थोड़ा ठंडा हो जा। और उसी समय वो धीरे धीरे बोना शुरू करता है आपकी लाइफ में, धीरे 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 धीरे। कभी आपकी फास्टिंग कम कर देगा, कभी कभी आपकी धीरे धीरे प्रेयर कम हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी बाइबल रीडिंग कम हो जाएगी, धीरे धीरे तुम चर्च भी मिस करना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे तुम वर्शिप से भी दूर हो जाओगे, धीरे धीरे आराधना में तेरा मन लगना कम हो जाएगा, धीरे धीरे वो कुछ ना कुछ तेरी लाइफ में दूर करता जाएगा। फिर जब तुम आत्मिक चार्जिंग में कम होते हो, फिर एकदम से बड़ा अटैक तेरे सामने लेके आता है। समझ पाते हो? एकदम से बड़ी आत्मा को, बड़े चैलेंज को तेरे सामने लेके आता है। फिर जब तुम कमजोर हुए होते हो, चाहे वो नशा है, मान लो कि तुमने
महीना हो गया नशा छोड़ दिया, अब एकदम से छोटी वो तेरी प्रेयर को कम करता जा रहा है, तेरे आत्मिक जोश जो तूने बपतिस्मा लिया है मसीह के साथ, प्रेयर वचन काम में बिजी कर दिया, किसी के पैसे देने, वो बंदे को बोला इसके साथ पैसे मांगे, चिंता में आए, कोई मसला परिवार खड़ा कर दे, कोई रिश्तेदारों का मसला अब आया, अब तुझे चिंता में किया, धीरे धीरे तुझे निराशा में किया, धीरे धीरे तुझे किसी बात के लिए फोकस लगा दिया, धीरे धीरे तुझे प्रार्थना से दूर किया, और फिर एकदम से अटैक लेके आता है। क्योंकि रिश्तेदार आए, 2-3 बंदे घर में आए, रिश्तेदारी के आए, और उन्होंने कहा यार लगा ला आज ला शर्ट, नहीं मैं उन चर्च जाना, मैं शर्ट देता, लगा ला यार शर्ट तू है, बातें की, और इसमें ना कहने की ताकत नहीं रही। ऐसे लोग गिरते हैं जब ना कहने की उसके अंदर ताकत नहीं रहती, और वो गिर जाते हैं। और आप समझ चुके हैं कि शैतान एकदम से नहीं आ रहा। अगर आपको लग रहा है ये चीजें मेरे लिए सही नहीं है, उन चीजों को तुरंत दूर करना, उनसे दूर रहना, क्योंकि शैतान धीरे धीरे उनमें से आपको कमजोर कर रहा होगा। तब 3 चीजें सीख रहे हैं। एक, शैतान आपको कमजोर करता है। कुछ अगर आपका वातावरण चारों दिशाओं से कैसा है, हमेशा रोज अलर्ट रहो, कैसा है, कैसे माहौल में तुम रहते हो, क्योंकि धीरे धीरे शैतान आता है, वो एकदम से नहीं, फिर एकदम से बड़े अटैक को तेरी लाइफ में भेजता है। सीधा वो एक गेम खेलता है, शुरू से पता है आपको शैतान चालाक है, वो सिर्फ आत्मिक लोगों के सामने मूर्ख है, पर शारीरिक बंदे के सामने शैतान बहुत चालाक है। यीशु मसीह आत्मिक थे, मूर्ख बना दिया उसे। बहुत सारे तो जो एक शारीरिक व्यक्ति के सामने, सैमसोन जब लड़कियों के चक्करों में रहा, 1 2 3 4 मतलब वो ही चीजों में रहा, एक दिन इतना उस चीजों में पागल हो गया कि उसे अपनी ताकत का राज कभी उस औरत को नहीं बताया जो दुश्मन के द्वारा उसके लिए भेजी गई थी, कि उसको फुसला के कि इसकी ताकत का राज ये हजारों को मार देता है, हम इस पर हमला नहीं कर पाते, ये इसकी ताकत बढ़ती जा रही है और सबको मार देता है, हमेशा जीत जाता है। औरत ने फुसलाया, उसने झूठ बोला, उस पर हमला करने आए, फिर उसने मार दिया। औरत ने फिर फुसलाया, उसने झूठ बोला, फिर से मार दिया उसने। ये बता ही नहीं रहा था, पर एक दिन उसके प्यार में इतना पागल हो गया, उसने कहा मेरी ताकत मेरे बालों में है। समझ पा रहे ना? जब उसने सुंदर सुंदर जुल्फे उसके मुंह के ऊपर रखी, समझ पा रहे, उसने मोहित किया। तो शैतान दलीला कब बार बार उस पर अटैक कर रही थी। तो अगर तुझे पता है ये मुझे गिरा रही है चीज, सैमसन ने दूर क्यों नहीं किया उसे? समझ पा रहे? उसने उसे मजबूरी बना लिया था। इसलिए अपनी पाप की उन ताकतों को मजबूरी ना बना लो, नहीं ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। जो तेरी मजबूरी बन गई वो चीज तुझे गिरा देगी। अगर कोई चीज कोई टीवी सीरियल तेरी मजबूरी बन चुका, तुम छोड़ नहीं सकते। कोई रिश्तेदार तेरे घर में आ जाए, वो तेरी मजबूरी बन चुका है, वो आ गया संडे तो तुझे संडे मिस करना ही है। कोई पैसा तेरी मजबूरी बन जाए कि जब जब पैसे की घटी का अटैक आता है तुम गिर ही जाते हो। कोई बीमारी तेरी कमजोरी, या शैतान का कोई अटैक, अगर वो तेरी मजबूरी तेरी कमजोरी बन चुकी, तुम उस पे जीव विजय, क्योंकि तुम कभी भी उस चीज से गिराई जा सकते हो। इसीलिए सैमसन देखो गिरता गया, हवा के पास शैतान आ रहा है, उसे फुसला रहा है, उसे बातें कर रहा है, और वो उसकी बातों में आ गई। इसी तरह कुछ ना कुछ आपके अंदर चल रहा होता है दिमाग के, आपको गिराने के लिए, आपको रोकने के लिए। आपने प्रभु बोझ लिया, देखो ध्यान से, जो बड़ी जीत के लिए आपको लेके जाता, जब तुम खड़े रहो। मैंने एक बार बताया कि अगर एक प्रभु बोझ लेने के बाद अगले प्रभु बोझ तक तुम खड़े और पवित्रता के साथ होके आओ, तो तुम ब्लेसिंग्स को लेते हो, ब्लेस होते तुम, क्योंकि तुमने हमेशा गिरने के बाद ही माफी वाला नहीं लेते हो, तुम एक पवित्र बलिदान वाला जब तुम लेते हो। हाँ वो तेरे लिए इसीलिए है कि हाँ वो तुझे उठाए, वो बलिदान तेरे लिए बोले। परमेश्वर गिरते उठते रहोगे तो करोगे कब कुछ परमेश्वर के लिए, सफलता की ओर कब बढ़ोगे अपनी लाइफ में? सैमसन उसमें गिराया गया उस चीज के द्वारा। तो इसीलिए जब यूसुफ गिरने से बचा, पोतीफर की पत्नी उसने पाप करने को बोल रही, सोने को बोल रही, वो हमेशा ही पहले से अलर्ट था अपने लिए।
उसने अपनी निराशा को जगह नहीं दी। शैतान उसकी लाइफ में कोशिश कर रहा है। ओके, कभी भाइयों की तरह खड्डे में गिरा दिया, कभी नौकर बन के बेच दिया गया, पोछे लगा रहे, खा रहे, कर रहे, नौकर बन के काम कर रहे, वहां पर है तो और झूठा इल्जाम लगा दिया। तो अब वो उसे मौका नहीं दे रहे, जो उसके ऊपर निराशा आ रही, मेरी लाइफ कहाँ चली गई जे, उसने अपनी निराशा को सोचने का मौका नहीं दिया। आज ऐसे लोग नकारात्मक बोलना शुरू कर देते अपने हालातों को देखकर। उसने ये नहीं बोला, तो इसलिए जब वो छोटी छोटी जगह बातों को जगह नहीं दे रहा था, कहां लिखा कि यूसुफ रोता रोता रहा, रोता ही रहा, दुखी होता रहा। आपको स्ट्रांग मिलेगा। और जब शैतान ने बड़ा अटैक फेंकने की कोशिश की तो उसे वो ना कह पाया, उसमें वो ताकत थी, उसने ना किया। उसने कहा मैं ये गलती नहीं करूंगा। तो वो भागा, वहां से लिखा है भागा। उस पर गलत इल्जाम भी लगा दिया। पोतीफर ने उसको सजा देने का भी हक हुआ, निकल जाने का, उसकी पोस्ट से भी हिल जाने का, पर वो अपने डिसीजन पर खड़ा रहा। इसीलिए आपको इन चीजों में ध्यान देना है। तो दाऊद जब रेस्ट में गया तब वो गिरा। अब रेस्ट में जाना क्या है? जब आप अपनी लाइफ में आत्मिक क्रियाओं में मर रहे होते हैं, बहुत पवित्रता में, बहुत प्रेयर, बहुत रोजे, आपको बहुत खींच के रखा जाता है चर्च के द्वारा कि चलो प्रेयर, चलो रोजे। क्यों? फिर रोजे आ गए, फिर प्रेयर आ गई, फिर 3 दिन मीटिंग आ गई, फिर नाइट मीटिंग आ गई, ये फुल नाइट मीटिंग आ गई, अब ये ऐसा। तो अगर आप ऐसे ना रहें तो शैतान को अवसर मिलता है आपकी लाइफ में गिराने का। और जैसे आप रेस्ट में जाते हो, कई बार आपको आता है इतना मरना, जब आपकी लाइफ में इतना मरना, क्योंकि अगर तुम शारीरिक जीवन में दुख उठाओगे, मरोगे, तो तुम्हें कभी भी अपने इमोशंस में रोना ना पड़ेगा, अपने दुखों में रोना, अपने हालातों के लिए कभी रोना ना पड़ेगा। अगर तुम शरीर में मरते हुए रोओगे तो तुझे अपनी लाइफ में दुखों, फालतू के दुखों में कभी रोना नहीं पड़ेगा। और जब तुम रेस्ट में जाते हो, अब आप देख थे और कितना मरना है, कितना और दुख सहूं आत्मिकता में, उस समय एक चीज याद करना, आज आपने यीशु का ब्लड लिया है। सोचो यीशु के जब कोड़े पड़ रहे थे, मार सह रहा था, तुम्हारा सहना उससे ज्यादा नहीं है, याद रखो। तुम जो सह रहे, शरीर में मर रहे हो, क्या मर रहे हो? शरीर में मर रहे हो, प्रार्थना में मर रहे हो, रोजों में मर रहे हो, बाइबल पढ़ने के लिए मर रहे हो, अन्य जाति आके कुछ भी घर में बोल के जा रहे हो, तुम चुप करके सह रहे हो, तुम मर रहे हो। तुझे गुस्सा आ रहा है अपने परिवार पर, फैमिली पर, हस्बैंड पर, वाइफ पर, बच्चों पर, तुम कंट्रोल कर रहे हो, तुम मर रहे हो। तेरी गलती नहीं है, फिर भी तुम सॉरी मांग के झुक रहे हो, मसला हल करने के लिए तुम मर रहे हो। ये मरना होता है अपने आप में। तुम फास्टिंग में मर रहे हो, तुम सॉरी मांगने में मर रहे हो, तुम क्षमा करने में मर रहे हो, तुम अपने गुस्से के लिए मर रहे हो, शरीर कुछ कह रहे। तो जब तुम ऐसा मर रहे होते, याद रखो जो यीशु ने दुख सह के मरा है, तेरा मरना उससे अधिक नहीं है। इसलिए लिखा है यीशु की ओर देखो, जो उसने क्रूस पर तेरे लिए सब कुछ सह लिया, जो तूने वर्शिप में मनन किया। इसलिए उसी में चलते जाना, उसी में तेरी बुलाई है। तो अपने आप को डीले मत होने देना, रेस्ट में मत आना, क्योंकि उस समय तुम फिर गिराए जाते हो। सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दी, कब? जब उसने बेंटे चढ़ाई, उसने बलिदान दिए, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। कहता मैं तेरी आयु को भी बढ़ाऊंगा अगर तू इसमें इसी तरह वफादार मेरे साथ चलता रहे। तो इसीलिए आपको, कई लोग ने गलती इसीलिए की है, जब वो अपने किसी मुकाम पर पहुंच जाते, या तो वो घुमंड कर लेते हैं, या तो वो वहां पर लालच कर बैठ रहे, या तो वो ढीले हो जाते हैं। और बाइबल में इसीलिए ये वचन लिखा है कि गिरने से पहले घमंड आता है और नम्रता के बाद ऊंचा उठना आता है। जब तुम नम्र हो जाओगे तुम ऊंचा उठोगे हमेशा। जैसे तुम गिरने वाले, तेरे अंदर घमंड आएगा, तुम रेस्ट में जाओगे, तुम सहना बंद कर दोगे। इसलिए शत्रु के दीवार बंद करो, शैतान के सारे रास्ते बंद करो। वो संगति में जहां पर वो जगह बना रहा है धीरे धीरे और आपको पता नहीं, और आत्मिक रास्ते अपनी लाइफ में शुरू करो। आपको सोचते मैं कैसे खड़ा रह सकता हूं, अगर आज मैंने क्षमा मांगी है तो मैं कैसे खड़ा रहूं। आत्मिक क्रियाओं से घेरो अपने आप को। अगर तुम रेगुलर चर्च आते हो, तुम एक आत्मिक
प्रेजेंस के नीचे हो। अगर तुम रेगुलर बाइबल पढ़ रहे हो तो तुम आत्मिक संगति के नीचे हो। किसी के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हो तो तुम आत्मिक संगति के नीचे हो। तो इसीलिए जब तुम इन चीजों के साथ रहोगे, इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हो आत्मिक संगति में, चर्च ज्यादा आ रहे हो, ज्यादा मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तुम आत्मिक संगति, हर रोज एक सरमन सुन रहे हो, तुम एक आत्मिक संगति के नीचे हो। रोज वर्शिप सॉन्ग तेरे चारों दिशाओं पे चल रहे, तुम आत्मिक संगति में हो। विश्वास से भरे हुए लोगों के साथ संगति है, तुम आत्मिक बातों से भरे जा रहे हो। और जैसे तुम आत्मिक बातों से भरे रहते हो और अपने लक्ष्य से भरे रहते हो कि मेरा लक्ष्य ये है, मैंने इसे पाना है। यूसुफ के सामने लक्ष्य था, क्योंकि उसने वो पाने वाला था लक्ष्य अपनी। तो इसीलिए आप जब लक्ष्य को आपका बड़ा होगा, आपको इतना बिजी करना है अपने आप को आत्मा में कि शत्रु को जगह ना मिले और उन चीजों को दूर करना है।